हे वाइब्रेंट सोल, ग्रैटिट्यूड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको मैजिक कहते हैं, द रियल गेम चेंजर थिंग। कहते हैं जिस चीज का शुक्रिया अदा आप जीवन में करते हो वो जिंदगी में और ज्यादा बढ़ता जाता है। क्या वाकई कोई साइंस है या सिर्फ ये इमोशनल गिमिक है? मैंने 8 साल पहले लगभग YouTube पर एक दो वीडियोस बनाए थे ग्रैटिट्यूड के बारे में। कैसे इसने लाखों लोगों की लाइफ में हेल्थ को, वेल्थ को, अबंडेंस को, रिलेशनशिप्स को, करियर को, हर एक जिंदगी के आयाम को अगर मैं ये कहूं कि फिक्स किया है तो गलत नहीं होगा। और कैसे ये आज के बाद आपकी जिंदगी में 360 डिग्री का एक बदलाव, एक मोड़ दे सकता है, जानते हैं आज के इस सेशन में। तो आज हम ग्रैटिट्यूड की साइंस को समझेंगे और इसमें हम आज क्या क्या जानेंगे। हम आज सबसे पहले जानेंगे कि क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल देना है, ग्रैटिट्यूड से बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, साइंस, रिसर्चेस और बहुत सी बुक्स क्या कहती है ग्रैटिट्यूड के बारे में, मैनिफेस्टेशन से भी क्या इसका कोई कनेक्शन है, अगर है तो वो कैसे है, ग्रैटिट्यूड का रिचुअल होना क्या चाहिए एक्चुअल में अगर किसी को फॉलो करना है तो, और उसको कैसे फॉलो करेंगे लाइफ को चेंज करने के लिए। सबसे बड़ी चीज कि टफ टाइम्स हर एक इंसान की जिंदगी में आते हैं और तब ग्रैटिट्यूड पॉसिबल ही नहीं हो पाता। टफ टाइम्स में ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको एक प्रोटोकॉल भी दूंगा कि कैसे आप इसको अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, और एंड में मैं आपको एक बोनस भी दूंगा जो आज आपका एक सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग टूल साबित हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहना इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक जरूर समझना। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, ये एक बायोलॉजिकल और एक एनर्जेटिक स्टेट है जो आपकी हेल्थ, आपकी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्रैटिट्यूड तब होता है जब ब्रेन लैक बेस्ड स्कैनिंग से निकल के सेफ्टी एंड अबंडेंस स्कैनिंग के मोड में चला जाता है। कैसे? हमारे ब्रेन के पास दो ही मोड्स हैं, एक लैक बेस्ड स्कैनिंग मोड कि जिंदगी में क्या क्या कमी है उसके ऊपर दिमाग लगातार फोकस करता रहे, और दूसरा सेफ्टी एंड अबंडेंस का स्कैनिंग मोड कि मेरी जिंदगी में सब कुछ संपूर्ण भरपूर मात्रा में है, सेफ हूं मैं, कंप्लीटली अबंडेंस में सब कुछ मेरे पास है। दूसरा ये मोड है। और ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए सफर करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम जो है, बॉडी का सिस्टम जो है, वो हमेशा लैक बेस्ड स्कैनिंग में हमेशा उलझा रहता है, और इस कारण बॉडी हमेशा फाइट मोड में रहती है। बॉडी हमेशा ये बोल रही होती है कि कुछ तो गलत है, कुछ मिसिंग है जीवन में, कुछ ठीक करो जल्दी से, कुछ बदलो, जो है वो मेरी जिंदगी में काफी नहीं है, कुछ सही नहीं हो रहा लाइफ में। और जब तक बॉडी हमारी, माइंड हमारा ये सिग्नल्स भेज रहा होता है, ना तो हीलिंग पॉसिबल हो पाती है और ना ही हम किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। पर अगर आप कुछ भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप अपनी बॉडी को फाइट मोड से बाहर निकालो, यानी जो भी सिचुएशन है उससे लड़ना एकदम से बंद हो जाए। किसी भी सिचुएशन से लड़ने का मतलब है हम एक रेजिस्टेंस के मोड में हैं, और जिस मोमेंट ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, आपकी बॉडी अपने आप रिसीव करना शुरू कर देती है, वो एक ट्रांसमिशन टावर बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ परफेक्ट होने लग गया है, नहीं। इस ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि अभी के मोमेंट में आपका रेजिस्टेंस खत्म हो गया है और आपका ध्यान अबंडेंस वाले मोड में जाकर अटक गया है। और जब ये रेजिस्टेंस कम होता है, वहीं से कुछ भी जिंदगी में पाने की शुरुआत होती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। और जब भी हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, और सबसे पहला शिफ्ट तो होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। जैसे जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम स्ट्रेस मोड बोलते हैं, बॉडी एकदम से उससे निकल के पैरासिम्पैथेटिक यानी हीलिंग के मोड में शिफ्ट करने लग जाती है। यानी नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट से निकल के रिलैक्स और क्रिएशन मोड में आ जाता है। इसी टाइम पर कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसमें एकदम से गिरावट देखने को मिलती है। और अगर ये कॉर्टिसोल गिरा, इसका मतलब है हम रिलैक्स्ड मोड में हैं, तो हमारी वेगस नर्व एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। वेगस नर्व एक्टिवेट हुई तो हार्ट रिदम एकदम स्मूथ हो जाएगी और ब्रेन ओवरथिंक करना बंद कर देगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, बल्कि हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा स्टेट है। बिकॉज हम कुछ भी अपनी स्टेट से ही मैनिफेस्ट करते हैं। और ये आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा बहुत से पॉडकास्ट्स में कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। बिकॉज हम डर, लैक, डिप्रेशन, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रेजिस्टेंस की स्टेट से हम कभी भी वो कुछ भी नहीं पा पाते। अगर हम पाएंगे तो यही चीजें लौट करके पाएंगे। हम जिस स्टेट में होते हैं हमें वही मिलता है, और ग्रैटिट्यूड हमारी स्टेट को चेंज कर देता है।
और बॉडी भी हमारी तब हील करती है जब बॉडी, या मैनिफेस्ट तब करती है जब हम इस क्रिएशन के मोड में होते हैं, जब हमारी बॉडी को लगता है कि अब मैं सेफ हूं, अब मैं कंप्लीटली रिलैक्स हूं, क्योंकि बॉडी ही तो सिग्नल्स क्रिएट कर रही है, जो हम बहुत से और भी हमने वीडियोस में जाना कि बॉडी ही एक ट्रांसमिशन टावर है जो इस यूनिवर्स में लगातार सिग्नल्स को रिसीव, सेंड और ट्रांसमिट कर रहा है। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक सेफ्टी का सिग्नल है हमारी बॉडी के लिए। और दूसरा क्या होता है, इससे हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। एक स्टडी थी, उसमें यह देखा गया कि ग्रैटिट्यूड से सबसे पहले तो डोपामिन रिलीज हुआ। अब डोपामिन रिलीज होता है तो एक होप आती है, एक मोटिवेशन आती है, और ये डिप्रेशन का एकदम से ऑपोजिट है। दूसरा देखा गया कि इससे सेरोटोनिन, एक फील गुड केमिकल जिसको हम बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो रिलीज हुआ। और अगर सेरोटोनिन रिलीज होता है तो इमोशनली हम स्टेबल होते हैं। हमारी एंग्जाइटी का सबसे बड़ा न्यूट्रलाइजर है सेरोटोनिन, और यही सेरोटोनिन रात को मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, जो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट बनता है और हमें नींद बहुत अच्छी देता है। तीसरा देखा गया कि ग्रैटिट्यूड फील करने से कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन हमें कनेक्शन देता है, हमें लव का आभास करवाता है, हमें पीस, हमें सेफ्टी का आभास करवाता है, ट्रस्ट का आभास करवाता है। और हमारे जितने भी ट्रॉमास हैं उन सब के लिए एक सेफ्टी का सिग्नल अगर हमारी बॉडी को मिल जाए तो बॉडी चमत्कार कर सकती है, जो कि इस ऑक्सीटोसिन से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसको तो बहुत ध्यान से सुनो, कि ग्रैटिट्यूड को लेके साइंस भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने डेकेड्स की रिसर्च में यह प्रूव किया है कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हार्ट और ब्रेन के बीच में एक कोहेरेंस क्रिएट होता है। यानी अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो दिमाग और दिल एक रिदम में आ जाते हैं। और ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेट है, आप जानते हो कि हम अपना जो हमारा 6 डेज का प्रोग्राम होता है नो दाई सेल्फ में हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस से लोगों की लाइफ में हमने कितने चमत्कार होते हुए देखे। और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की स्टडीज भी यही बोलती हैं कि इस स्टेट में डिसीजन क्लियर हो जाता है, इंट्यूशन हमारी एकदम से स्ट्रांग हो जाती है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट को छोड़कर एकदम से सर्वाइवल मोड से निकल के क्रिएशन मोड में आ जाती है। हमारा इमोशनल कंफ्यूजन जो लगातार चल रहा होता है वो दूर हो जाता है, बॉडी हीलिंग मोड में आ जाती है, और मैनिफेस्टेशन के सिग्नल्स बहुत लाउड एंड क्लियर हो जाते हैं। और इसलिए ये स्टेट जो है ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी सबसे पावरफुल स्टेट है। और द मैजिक बुक अगर आपने पढ़ी हो तो उस बुक में रोंडा ब्रायन ने ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन का एक्सेलरेटर कहा है। और ये ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन का जो कनेक्शन है ना, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि ग्रैटिट्यूड रखो तो और ज्यादा मिलेगा। मैं भी हमेशा अपना जो मैनिफेस्टेशन वाला हमारा लाइव वर्कशॉप होता है क्वांटम अलाइनमेंट, उसमें यही बात सिखाता हूं। लेकिन और कैसे मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, इसका रियल रीजन आपको बताता हूं। आभार व्यक्त करने का साइकोलॉजिकल मतलब क्या है? इसका साइकोलॉजिकल मतलब है कि मेरा जो सिस्टम है अब वो लैक में नहीं है, कमी में नहीं है। और जब हम किसी भी कमी में नहीं होते तो हम डर में भी नहीं होते। और ये तो आप जानते हो कि यूनिवर्स आपकी स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है, आपकी मांग को नहीं। आप जो मांग रहे हो वो यूनिवर्स कभी नहीं देता। आपकी जो स्टेट है, जो ट्रांसमिशन आप कर रहे हो इस ट्रांसमिशन टावर से, यूनिवर्स तो उसी को रिस्पॉन्ड करने वाला है। और कृतज्ञता में यूनिवर्स लैक को रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि फुलफिलमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। कृतज्ञता, आभार, ग्रैटिट्यूड, जानते हैं हम किस चीज को कहते हैं? हम उस चीज को कहते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारा स्टेट ऑलरेडी एक कंप्लीट स्टेट है, एक फुलफिल्ड स्टेट है, एक अबंडेंट स्टेट है। तो यूनिवर्स किस स्टेट को रिस्पॉन्ड कर रहा है इस टाइम पे? एक अबंडेंट स्टेट को। इसीलिए आप जो जिसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हो वो और दिया जाता है, और मिलता है, उससे रिलेटेड चीजें और जिंदगी में आने वाली हो जाती हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज आई ऑलरेडी हैव स्टेट। इसलिए अगर आपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड किया तो हीलिंग बढ़ती है, अगर आपने पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड किया तो लाइफ में और फ्लो बढ़ता है, अगर आपने लव के लिए ग्रैटिट्यूड किया तो कनेक्शंस बहुत ब्यूटीफुल होने लगते हैं और आपकी बात सीधे उस ब्रह्मांड तक पहुंचती है जो आपकी हर एक स्टेट का लगातार आपको जवाब दे रहा है। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर मैं ग्रैटिट्यूड रखता हूँ, ग्रैटिट्यूड करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ, लिखता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं और ब्रह्मांड से रिसीव कर सकूँ। यहां याद करो श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त विकर्मण्य, कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड इसलिए कर रहे हैं कि मैं और पाना चाहता हूं, तो मैंने एक इच्छा रख दी, और ये जो आपने इच्छा रखी है ना अभी,
ये लैक की स्टेट क्रिएट कर रही है, क्योंकि इच्छा तभी है जब हमारे पास वो नहीं है। पर सच तो यह है कि जो ग्रैटिट्यूड है ये तब काम करता है जब ग्रैटिट्यूड में लैक नहीं होता। यानी आप इच्छा रखकर ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, आप आनंदित हो, आभार से हो, आप कृतज्ञ हो, आप शुक्र कर रहे हो, आप इसलिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। फिर से तीसरी बार इस वीडियो में ये बात बोल रहा हूं कि यूनिवर्स बातों को नहीं, आपकी स्टेट को रिस्पॉन्स देता है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग का मतलब है कि मेरा सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट फील कर रहा है, अकम्प्लिश्ड फील कर रहा है, फुलफिल्ड फील कर रहा है। और जिस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करने लगते हो, आप अलाइन हो जाते हो। इसीलिए मैंने बोला ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ मींस हीलिंग, ग्रैटिट्यूड फॉर मनी मींस आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको अबंडेंस मिलती है, आपकी जिंदगी में फ्लो मिलता है। और ग्रैटिट्यूड फॉर लव मींस आपके कनेक्शंस ब्यूटीफुल बनने लगते हैं। आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते, चीजें भी आपको ढूंढ रही हैं। द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर यू एज वेल। आप उसका एक रिसीवर बन जाते हो, क्योंकि आप उसी स्टेट में हो जिस स्टेट में वो चीजें आपको ढूंढ रही हैं। और आपको वही मिलता है जो आप होते हो, न कि वो जो आप चाहते हो। तो ये ग्रैटिट्यूड आपकी स्टेट को चेंज कर देता है। और एक चीज बड़े ध्यान से समझो, इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजी भी है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि हम शुक्र उस चीज का कर रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी पा चुके हैं। और जब हम किसी चीज को पा चुके होते हैं तो वो उस चीज का कंप्लीशन है, पूरा हो जाना है। यानी हमारी स्टेट कंप्लीशन की बन गई है ग्रैटिट्यूड से। आप देखो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है। और यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट को बहुत सी रिसर्चेस ने, बहुत से हीलिंग रेफरेंसेस जहां से मुझे मिले, मैंने इसको वहां से ढूंढा। और कई सालों पहले मैंने इसको अपनी जिंदगी में न सिर्फ उतारा, बल्कि आज सैकड़ों, हजारों, लाखों पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं कि अब ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। रॉबर्ट एमंस की एक स्टडी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी हुई थी, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जो लोग करते हैं उससे उनके इम्यून फंक्शंस इंप्रूव हो गए, उनकी स्लीप बेटर हो गई, उनके जो पेन टॉलरेंस था वो एकदम से बॉडी के अंदर बढ़ गया। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक बहुत पावरफुल स्टडी थी ग्रैटिट्यूड के ऊपर। उसने ये देखा कि जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड फील किया उनकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन मार्कर्स एकदम से कम हो गए, और साथ ही में उनका हार्ट रेट बेटर हो गया, उनके हार्ट की जो वेन्स थी वो बेटर होने लगी, उनके इमोशंस को अब वो सही से हैंडल कर पा रहे थे। और इमोशंस को सही से हैंडल करने का मतलब पता क्या है? कि आप कभी भी चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और वरी में नहीं जाते हो। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर आप यहां से समझने की कोशिश करो कि आभार व्यक्त करना बॉडी को बोलता है अब डेंजर नहीं है, मैं सुकून में हूं। और जब डेंजर खत्म होता है तो बॉडी खुद रिपेयर करना शुरू कर देती है। ये तो नर्वस सिस्टम की एक क्लियर कट साइंस है जो आज हमको मिलती है। इसी को कहते हैं साइकोसोमैटिक हीलिंग, जहां ग्रैटिट्यूड बॉडी को ये सिग्नल देती है कि थ्रेट खत्म हो चुका है। और बॉडी तब हील करती है जब हमारे को जो मिलने वाले थ्रेट है अब बॉडी को वो नहीं मिल रहे और बॉडी बिल्कुल सेफ फील कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड में हो सकता है। द पावर ऑफ नाउ एक बहुत शानदार बुक है। इसमें बताया गया कि जो ग्रैटिट्यूड है इसका डीपर फॉर्म ही एक्सेप्टेंस है। और जब एक्सेप्टेंस आने लगता है तो सफरिंग्स का एंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। ग्रैटिट्यूड से बड़ा इंटेंशन सेटर कोई है ही नहीं। क्योंकि हमने बहुत बार ग्रैटिट्यूड का मोटिवेशन सुना है, लेकिन ग्रैटिट्यूड कितनी बड़ी इंटेंशन है हमारी बॉडी और हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए, ये हम नहीं जानते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि इंटेंशन, हमारी कोई भी नीयत, हमारा कोई भी संकल्प, हमारी कोई भी सोची गई चीज तब काम करती है जब बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स्ड हों। बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स नहीं है तब भी हमारा इंटेंशन काम कर रहा है, लेकिन तब वो इंटेंशन जो हम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, बल्कि बॉडी की स्टेट काम कर रही है एक्चुअल में। तो अगर हम इंटेंशन करते हैं कोई भी अच्छी और बॉडी और माइंड दोनों कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, तो आप ये जो इंटेंशन कर रहे हो वो इंटेंशन नहीं, वो एक ब्यूटीफुल कमांड बन जाती है। और अगर बॉडी और माइंड दोनों टेंस्ड हैं और आप बिना ग्रैटिट्यूड के इंटेंशन कर रहे हो तो वो इंटेंशन नहीं, वो एक प्रेशर बन जाती है। तो ग्रैटिट्यूड पहले, बाद में इंटेंशन। और अगर आप पहले ग्रैटिट्यूड करते हो तो ये आपके माइंड को क्लियर करता है, बॉडी को सेफ फील करवाता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड के बाद अगर आप इंटेंशन करते हो तो वो एक सीड की तरह आपके सबकॉन्शियस में जाके गिरता है और यूनिवर्स, ब्रह्मांड उसको रिस्पॉन्स देने लगता है। इस एक चीज से एंशिएंट इंडियन साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस
दोनों एग्री करती हैं कि ग्रैटिट्यूड से हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको आज साइंस बायो एनर्जी फील्ड बोल रही है, वो कोहेरेंट होता है। लोग बिना रीजन आपके ऑरा में जब आएंगे, आपके पास जब आएंगे, तो वो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, कोई रीजन नहीं। और आपने भी ऐसा नोट किया होगा कि वो व्यक्ति जो लगातार खुश रहता है, आनंदित रहता है, आभार में रहता है, जब आप उसके ऑरा में जाते हो तो आप भी बिल्कुल रिलैक्स्ड, काम, सेफ और बिल्कुल पीसफुल महसूस करने लगते हो। इसलिए ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो हैं वो लकी गिने जाते हैं। बेसिकली वो लकी नहीं है, बेसिकली वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि लक ढूंढ ढूंढ के उनके पास आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नेचुरली उनके पास आ रही है हर एक तरह की, क्योंकि उनका जो सिग्नल है इंटेंशन का वो बिल्कुल क्लियर है उनके माइंड और बॉडी के रिलैक्स होने से। मैं चाहता हूं कि इस क्लियर सिग्नल को आप भी बनाओ। इसलिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मैं बोलता हूं थैंक यू लाइफ प्रोटोकॉल, एक 10 स्टेप का रिचुअल जिसको आज आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। और जो मैं आज आपको बोनस देने वाला हूं ना, वो भी मैं यहां पर आपको देता हूं। वो ये है कि हमारा एक क्लोज्ड सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें रेगुलरली आप अगर चमत्कार देखना चाहते हो तो रेगुलरली आप देखो यहां पर लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते हैं और कैसे लोगों की जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है, वो लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। एक बात याद रखना कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि जीना है। और अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपके सैकड़ों लाइक माइंडेड लोगों के साथ, हाई वाइब्रेशनल सोल्स के साथ आप भी इस ग्रैटिट्यूड को जीने लग जाते हो। और जब इतने लोगों को आप प्रैक्टिस करता हुआ देखते हो, डेली यहां पर पोस्ट आएगा, डेली आपको एक कमांड मिलेगा, डेली आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। लाइफ 360 डिग्री का टर्न लेती है और यह सब कुछ बिल्कुल फ्री है। और इसी ग्रुप में हम टाइम टू टाइम हमारे जो ग्रैटिट्यूड का जो वर्कशॉप होता है ऑनलाइन, जो मास्टर क्लास होती है, जो कि मैंने सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, वो भी हम यहां पर टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको देता हूं थैंक यू लाइफ प्रोटोकॉल, एक 10 स्टेप का रिचुअल जिसको आप रोज फॉलो करोगे। और इसमें रिपीटिशन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अगर आप ये करते हो, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं लग रहा तो करके देख लो की फर्क पैदा है। अगर करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे तो आप खुद इसको और लाखों लोगों के साथ शेयर करोगे। तो सबसे पहले स्टेप में ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है, ये 10 स्टेप में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप में उठते ही, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, जिंदगी का धन्यवाद करो। सुबह आंख खुलती है, आंख खुलते ही बोलो थैंक यू लाइफ, आपने मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए। आप जिंदा हो, यह सबसे बड़ा मिरेकल है, क्योंकि सोते सोते लाखों लोग चले गए हैं, आप उठे हो, एक और दिन मिला है जीने के लिए, आपको प्रूव करने के लिए, आनंद बांटने के लिए, आनंद को अनुभव करने के लिए। तो इस जीवन का सबसे पहले उठते ही, जिसमें भी आपका विश्वास हो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, बुद्धा, जीसस, यूनिवर्स, क्वांटम फील्ड, जिसमें भी मानते हो, उसका एक बार आभार जरूर करो। दूसरा, इस मॉर्निंग में उठते ही आभार जरूर करो अपनी सांसों का। और जैसे ही सांसों पर ध्यान आए, सांसों पर ध्यान आते ही बोलो थैंक यू ब्रेथ। सांस ही जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। सांस है तो सब कुछ है, सांस चली गई तो सब खत्म। वो लोग देखो जिनको मतलब सांसें लेने में दिक्कत होती है और वो तरसते हैं कि एक अच्छी सांस मिल जाए, और ये ब्रह्मांड लगातार निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये सांसें दे रहा है। लोगों ने लाखों लाखों रुपए खर्च किए कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। ये आज यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको मुफ्त में इतनी बढ़िया सांसें दे रहा है, तो क्यों नहीं इसका आभार किया जाए। जब भी दिन में ध्यान आ जाए, उठते ही तो करोगे ही, साथ में जब भी दिन में ध्यान आ जाए, आप अपनी सांसों के लिए, आती जाती सांसों के लिए एक आभार व्यक्त करो। आप देखोगे एक ध्यान बन जाएगा, माइंड इतना रिलैक्स्ड, इतना काम हो जाएगा। और जिसका ध्यान जिंदगी में जो है उस पर जाता है, उसका ध्यान जिंदगी से जो चला गया उस पर कभी नहीं जा पाता। इसलिए ये कृतज्ञता, ये आभार व्यक्त करो। मुझे आपने प्रॉमिस करना है, ये 10 स्टेप रिचुअल जो आपको बता रहा हूं कि आप इसको फॉलो करोगे ही करोगे। प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में। हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो का अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये दोगे कि आप प्रॉमिस करोगे और आभार व्यक्त करोगे, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताओगे। दूसरा, पहला मॉर्निंग का उठते ही आभार, अपनी सांसों का आभार, अपने शरीर का आभार। दूसरा, अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड। बॉडी मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल टूल है। और आप देखो, जब कोई दिक्कत, कोई बीमारी होती है ना, तभी हमें शरीर का पता चलता है, अदरवाइज तो हमें शरीर का पता ही नहीं चलता कि शरीर है भी। मतलब सिर में दर्द होगा तो ही पता चलेगा कि सिर है, अभी इससे पहले क्या पता लग रहा था कि सिर है। दांत में दर्द होता है तो पता चलता है कि दांत है, लेकिन उससे पहले जब वो स्वस्थ होता है तो पता चलता है कि दांत है।
तो जब स्वस्थ है क्यों ना उसका आभार किया जाए। आपके हाथों का आभार, जो इस समय ये फोन या कुछ भी पकड़कर इस वीडियो को देख रहे हो सकते हैं। कितनी खूबसूरत चीज परमात्मा ने हमको दी है, हाथ। आप अपना पुरुषार्थ करते हो, कर्म करते हो, काम करते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ये हाथों की ही तो देन है। आपके पास है, लाखों लोगों के पास नहीं है। आपके पास है तो इनका आभार क्यों ना करें। इन खूबसूरत सी आंखों का आभार करो जो आंखें इस समय इस वीडियो को देख पा रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इसे सुन रहे होंगे, आंखों के पास रोशनी नहीं होगी इसको देखने की। कानों का आभार करो जो इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। आपके पास है तो बहुत बड़ा आभार है। आपके पैर चल पा रहे हैं, लाखों लोगों के पैर चल नहीं पाते हैं, पैरों का आभार करो। दिल धड़क रहा है, दिल पर एक बार हाथ रखो और इसको बोलो, थैंक यू माय हार्ट फॉर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली बीटिंग। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार। एक सेकंड के लिए भी ये रुक जाए ना तो जीवन समाप्त। देखो कितना बड़ा ये मशीनरी काम कर रही है। कौन सी मशीनरी ऐसी है 24 घंटे 7 दिन लगातार चलती रहती है? आपका दिल। रोज 5 बार कंटिन्यूसली आप इस प्रैक्टिस को करोगे। थैंक यू बॉडी। किसी ऑर्गन का आभार कर सकते हो, अपने दिल का, अपने लिवर का, अपनी किडनी का, अपने पैनक्रियाज का, किसी भी ऑर्गन का आभार कर सकते हो। कितनी बढ़िया चीज है। और अगर आप आभार व्यक्त करते हो, आप देखते हो जो भी साइंटिफिक चीजें मैंने आपको बताई, आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने लगते हैं। बॉडी को इग्नोर मत करो, बॉडी को ऑनर करो। ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है, तोहफा है इस जीवन में। और बिना बॉडी के चेतना भी कुछ नहीं है। वो भी जब ये शरीर नहीं रहता कुछ नहीं कर पाती। चेतना को भी मैनिफेस्ट करने के लिए ये शरीर एज अ टूल मिला। इसका आभार व्यक्त करो अगर आपके पास है तो। और अगर इस शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी है, उस जगह का आभार करना शुरू करो। बाकी ऑर्गन्स का आभार करना शुरू करो। देखो बॉडी में कैसे एकदम से फिक्स सब कुछ होने लगता है। और ये तो मैंने हजारों लोगों के साथ लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स में लोगों को करते हुए और करवाते हुए देखा है। थर्ड स्टेप, प्रोटोकॉल का तीसरा हिस्सा, रिलेशनशिप्स का, अपने पेरेंट्स का, लोगों का ग्रैटिट्यूड करो। अरे आप यहां हो, जीवन आपको मिला है, आप धरती पे हो, जानते हो किसकी बदौलत? आपके माता पिता की बदौलत, आपके पेरेंट्स की बदौलत। ये जीवन उन्होंने आपको दिया है। जो भी कुछ कर पा रहे हो इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनका ग्रैटिट्यूड सबसे पहले, उनके लिए कृतज्ञता, उनके लिए आभार सबसे पहले। नो दाई सेल्फ में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना, उनमें से कई लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कई बार कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, मतलब जिनके साथ हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उस केस में हम क्या करें? रिलेशनशिप्स में जिसके भी साथ गड़बड़ चल रहा है, अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो उनकी किसी ना किसी अच्छी चीज का आभार करो। हर एक बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई आप ढूंढने निकलोगे तो मिल जाएगा। चांद में दाग देखोगे तो दाग ही दिखाई देगा, और चांद की खूबसूरती देखोगे तो उसकी चमक दिखाई देगी। और जिस भी व्यक्ति के साथ रिश्ते बेहतर करने हो उसका आभार व्यक्त करो, जो भी वो व्यक्ति आपके जिंदगी में बदलाव लेकर के आ रहा है उनके लिए। चाहे रिलेशनशिप्स परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट, उनका शुक्रिया अदा करो दिल से और देखो जीवन कैसे बदलने लगता है। क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप परफेक्ट है तो उसने आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाया, और अगर कोई इम्परफेक्ट है तो उसने आपकी लाइफ में आपको कोई लर्निंग और विजडम जरूर दे करके तो भी आपके जीवन को बहुत आसान बनाया। लोगों का ग्रैटिट्यूड करो। कोई वेटर मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट में टिप तो हजारों लोग देते होंगे, थैंक यू बोल के देखो, आपका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप किसी कैब में बैठे उस ड्राइवर का थैंक यू करो, सिक्योरिटी गार्ड का थैंक यू करो, एक बार कह के तो देखो कितनी खुशी उसके चेहरे पर आ जाती है, और आपने उसका भी आभा मंडल बिल्कुल प्योर कर दिया। जो लोग आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं किसी मायने में ईजी बना रहे हैं, उनका साइलेंट ग्रैटिट्यूड करना चाहो तो भी करो। ये ईगो को तोड़ता है और आपके हार्ट को ओपन करता है। और ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है। When I focus on people या things I am grateful for, तो I attract more people and more things to be grateful for. मैं जितनी भी चीजों का आभार करता चला गया, मैं देखता गया वो प्रचुर मात्रा में जिंदगी में बढ़ती गई। तो रिलेशनशिप्स का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने लाइफ पार्टनर का, किसी भी व्यक्ति का आभार, अच्छे रिलेशंस का, जिनसे लर्निंग मिली उनका भी, और जिनको आप अननोइंगली कोई कहीं ना कहीं जो लोग आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनका भी आभार इस थर्ड स्टेप में दिन में आप जरूर करोगे। प्रॉमिस करना मत भूलना, क्योंकि आपका प्रॉमिस आपको लगातार याद दिलाता रहेगा। और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि वहां लगातार जिंदगी भर आप इस आभार, इस शुक्राने के मोड में लगातार बने रहो। इस प्रोटोकॉल का चौथा स्टेप, जो भी खाना आप खाते हो, जो भी पानी आप पीते हो, उसका आभार व्यक्त करो। मैं भी कर देता हूं। डॉक्टर मसारो इमोटो की स्टडीज ने हमको बताया कि पानी को अगर आभार दिया गया, पानी को अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी गई, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके स्ट्रक्चर, उसको क्रिस्टलाइन जब किया गया तो उसके स्ट्रक्चर में भयंकर बदलाव देखा गया।
हमने हमारे नो दाय सेल्फ में जब हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, वाटर हीलिंग करते हैं, तो हमने देखा कि सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी बीमारियों तक को हील किया। क्या करके? सिर्फ पानी को आभार देकर। और आपने देखा होगा, अगर खाने को आप आभार देते हो तो वो खाना खाना नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। इसीलिए कहते हैं जिन घरों में प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे मन से, आभार से खाना बनाया जाता है ना, वो खाना अमृत हो जाता है। और वहीं जहां पर कलह कलेश हो, चिड़चिड़ हो, तंगी हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, वहां खाना भी शरीर को नहीं लगता और बीमारियां देने लगता है। इसलिए जो आप खा रहे हो रहे, हजारों लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आपको मिल रही है, क्यों ना उसका आभार किया जाए। कौन सा ऐसा धर्म, कौन सा ऐसा रिलीजन मुझे बताओ जहां पर खाना खाने से पहले उसकी प्रेयर्स नहीं की जाती थी? क्या सनातन में नहीं की जाती थी? क्या इस्लाम में बिस्मिल्लाह नहीं किया जाता? क्या गुरुद्वारे में लंगर खाने जाते हो तो पहले पाठ नहीं किया जाता? क्यों किया जाता है? अरे ये वो चीज है जो थोड़ी, अभी तो बाहर ये खाना है, थोड़ी देर में तो ये आपका शरीर बन जाने वाला है। द फूड यू ईट विल बिकम योर बॉडी इन सम टाइम। थोड़ी देर में अंदर जाएगा तो यही आपके शरीर का रूप ले लेगा। उसके स्ट्रक्चर को आप कैसे प्रभावित कर रहे हो? आभार करके करो ना आज के बाद। तो अभी से याद रखना, कुछ भी पियोगे, कुछ भी खाओगे, एक थैंक यू बोल दो, तुम्हारे कौन से पैसे लग रहे हैं। 5वीं चीज, स्टेप 5। स्टेप 5 में 5 चीजों का, सिचुएशंस का आप ग्रैटिट्यूड करोगे। रोज 5 सिचुएशंस लिखो या याद करो, चाहे मतलब छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी हो, बुरी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रैफिक में फंसे हो, इसका भी आभार करो कि पता नहीं कौन सी घटना टल गई, आगे जो होनी थी मेरे को यहां रोक लिया गया। शायद आप किसी एक्सीडेंट से बच गए हो। हर सिचुएशन में एक हिडन गिफ्ट छुपा होता है मेरे दोस्त। और सिर्फ अच्छी चीजों के लिए आभार तो हर कोई करता है। वो जो जिंदगी में गलत हुआ उसका भी आभार करो, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ गलत ना हुआ होता तो जिंदगी हमें कभी भी लेसन्स नहीं देती, और अगर लेसन्स नहीं देती तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। 5 चीजों का आभार ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने लिखो। और अगर आप कोई एक अच्छा जर्नल ढूंढ रहे हो जिसमें आप ये सब चीजें, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, अपने मूड को ट्रैक, अपने स्लीप को ट्रैक, ये सब कर पाओ, तो इसके लिए मैं एक लिंक दे रहा हूं, द स्टिलनेस विद इन जर्नल का। एक ऐसा ब्यूटीफुल जर्नल जो आपकी स्टिलनेस को बढ़ाता है और आपके इस ग्रैटिट्यूड के प्रोसेस को एलिवेट कर देगा। लिंक पिंड कमेंट में, जहां पर ग्रुप का लिंक है, उसी के नीचे आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको जरूर चेकआउट कीजिए और अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि जो आप लिखते हो ना, वो आप कभी भूलते नहीं हो। और ग्रैटिट्यूड सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि उसको लिखते हुए महसूस भी करना है। अगर आप उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को अपनी बॉडी में जगह देते हो तो वो आपकी जिंदगी में जगह लेने लगता है, क्योंकि बॉडी ही ट्रांसमिशन टावर है जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है। एक हमारी पार्टिसिपेंट थी, मुझे याद आ रहा है, उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर जिंदगी में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, मेरे पास लैक है, डिजीज है, पेन है, टफ टाइम्स मेरी जिंदगी में चल रहे हैं, तो कैसे आभार किया जाए? इस चीज का क्या ग्रैटिट्यूड हो सकता है? या मेरे पास कुछ कमी है, पैसे की, रिलेशनशिप्स की, और मैं उसको पाना चाहती हूं, तो जिसकी कमी है उसके लिए आभार कैसे करेंगे? तो मैं एक चीज बोलता हूं, जिसकी कमी है उसे छोड़ के दूसरे का आभार करने लगो। ब्रह्मांड तो आपके सिग्नल्स को देख रहा है। यूनिवर्स तो आपकी माइंड की वेव्स और आपकी बॉडी क्या ट्रांसमिट कर रही है, आपका हार्ट और ब्रेन जब कोहेरेंट होता है, उस चीज को देख रहा है। वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि आपने पैसे गांधी जी वाला नोट मांगा है, या यूएस का डॉलर मांगा है, या दिरहम मांगा है, या दिनार मांगा है। उसको नहीं पता। उसको तो यह पता है कि आपने तो इस फ्रीक्वेंसी का आभार व्यक्त किया है। तो अगर आप जिस लाइफ के एरिया में टफ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उसमें कुछ भी अच्छा हो रहा है उसका आभार करो, और अगर नहीं हो रहा तो जहां अच्छा हो रहा है उसका आभार करो। उस लेडी ने फिर मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे ध्यान आया तो इसलिए बता रहा हूं। वो बोल रही है कि ये बोल के कुछ देर तो अच्छा लगेगा। तो मुझे यहां पे गौतम बुद्ध की एक स्टोरी याद आती है। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, उनका कजन भी था, आनंद उसका नाम था। एक दिन बुद्ध ने उनको कहीं जाने के लिए बोला, तो उनको बोला कि रात में तुम यहाँ पे ट्रेवल करो, तो उसको एक लालटेन दे दी। तो उसने लालटेन लेकर जब आगे देखा तो उसने बोला कि बनते, यहां से तो आगे 2-4 कदम ही दिख रहा है, मैं इतनी दूर लंबा रास्ता कैसे तय करूंगा? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि 2-4 कदम ही देखना है बस, क्योंकि अगर तुम 2-4 कदम जो देख लिए हैं वहां आगे बढ़े लालटेन लेकर, तो 2-4 कदम और दिखने लगेंगे। तो अगर कुछ ही देर के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद आपने फिर आभार किया, जो ये 10 स्टेप का रिचुअल बता रहा हूं, तो आप 2-4 कदम और आगे बढ़ाओगे, और ये अच्छा लगने का जो एक लूप, एक चेन बनती जाएगी ना, ये आपकी जिंदगी को कृतज्ञता और आभार से भर देगी। और अगर आपने इसको भर दिया तो ब्रह्मांड आपके आभार का सबसे खूबसूरत व्यवहार आपको गिफ्ट, तोहफे के तौर पर देता है। दूसरा, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही भैया, कुछ ना कुछ तो है ही ऐसा जो अच्छा है। लाइफ का
किसी ना किसी कोई ना कोई एरिया, सेगमेंट, सेक्शन ऐसा है जिसमें कुछ तो बढ़िया है। और अगर कुछ भी ऐसा ना लगे, आपको लगे कि सब कुछ बैंड बजी पड़ी है, तो भैया अपने उठने का आभार कर लो। लाखों लोग सोते सोते चले गए हैं, तुम उठ गए हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारे ऑर्गन सही सलामत हैं अगर, तो उनका आभार कर लो। देखो जिंदगी में कैसे शिफ्ट आने लगता है। मैंने देखा है लाइफ में कि जो भी व्यक्ति कोई भी लाइफ में कुछ भी एफर्टलेस तरीके से अगर लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाया है, या वो बहुत सक्सेस को हासिल कर पाया है, या किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में पा पाया है, तो उसका सबसे बड़ा कंक्लूजन मैंने अपनी जिंदगी में जो निकाला वो जानते हैं क्या है? कि वो उस चीज का आभार व्यक्त कर रहा था, उस चीज पर फोकस कर रहा था जो उसकी जिंदगी में अच्छा है। और जो आपकी जिंदगी में अच्छा है, अगर आप उस पर फोकस करते हो, तो ब्रह्मांड बोलता है कि मैं आपको और देने को तैयार हूं। और जो लोग अपनी जिंदगी में कंप्लेंट, या जो लोग सिर्फ लैक बेस्ड स्कैनिंग में ही फंसे हुए हैं कि क्या क्या कमी है, वो मैं देखता हूं कि जिंदगी में कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है जिंदगी के एक एरिया में लैक हो, बाकी 10 में कुछ अच्छा हो, लेकिन वो उस पर फोकस ना करके वो उसे एक कमी पर, जिसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं, कि एक कमरे में 100 टाइल्स लगी हुई थी, अगर एक टाइल वहां पर टूटी हुई है तो वो 99 पर ध्यान नहीं जाएगा, वो उसे एक टूटी हुई टाइल पर ध्यान जाएगा। मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये कई लोगों को है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी एक चीज अच्छी है उसका आभार व्यक्त करना शुरू करो। देखो कैसे जिंदगी की बाकी एरियाज भी चमकने लगते हैं। छठा स्टेप, सिंपल छोटी चीजों का ग्रैटिट्यूड। ये फोन का ग्रैटिट्यूड कि इससे आप ये वीडियो देख पा रहे हो सकता है। पानी का ग्रैटिट्यूड, ये लाइट सामने से चल रही है उसका ग्रैटिट्यूड, ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है इसका ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी चीजों का आभार, ये आपको एक ऐसा एनर्जेटिक स्टेट में ला देगा, आपको एक ऐसा अबंडेंस के स्टेट में ला देगा, जिसके परिणाम आप कुछ ही दिन में ऐसे देखोगे जिनको हम चमत्कार बोल देते हैं, जिनको हम लक बोल देते हैं। लेकिन वो लक नहीं है। आपने अपने नर्वस सिस्टम को, आपने इस ट्रांसमिशन टावर को ट्रेन किया है इसको रिसीव करने के लिए, इसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो छोटी छोटी चीजों का आभार जरूर व्यक्त कीजिए। 7th स्टेप में पैसे का ग्रैटिट्यूड जरूर करो। पैसा कम हो या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसे का शुक्रिया अदा करो बस। मनी की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन की जो पावर मनी में है वो ये है कि आप अगर उसका आभार करने लगते हो, आप अगर उसका रिस्पेक्ट करने लगते हो, तो वो मल्टीप्लाई होके आता है। अगर पैसा कम है तो भी शुक्रिया अदा करो। आपको लगेगा कम है तो कैसा शुक्रिया अदा करें। आपको याद होगा मैंने कई पॉडकास्ट में और कई वीडियोस में एक स्टोरी आपको सुनाई है हजरत मूसा की, जरूर यहां दोबारा सुनाना चाहूंगा। अगर पहले सुनी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये वो चमत्कारी चीज थी जिसने मेरी जिंदगी में इस ग्रैटिट्यूड को, शुक्राने को, कृतज्ञता को, आभार को परमानेंट कर दिया। और इसके बाद मेरी जिंदगी में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। कहते हैं एक हजरत मूसा हुए, हदीस में ऐसा वाक्य आता है इस्लाम में। कहते हैं उनकी खुदा से, ऊपर वाले से बात हो जाती थी। तो एक दिन एक बहुत अमीर इंसान था, उसने बोला कि या मूसा, सुना है आपकी भगवान से, खुदा से, अल्लाह से बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ होती है। उन्होंने कहा अगर बात हो तो उनको कहना कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, अब और मत दें, और नहीं चाहिए, बस जितना दिया है मेरे लिए काफी है, अब मैं और नहीं पाना चाहता। आप उनको बोल देना कि मुझे और देना बंद कर दें। कहते हैं ठीक है मैं बात कर दूंगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत गरीब, एक ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके तन पे कपड़े नहीं होते, सिर्फ एक कपड़ा होता है उसका प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए। वो बोलता है या मूसा, सुना है आपकी खुदा से बात होती है? कहते हैं हाँ होती है। वो कहता अगर खुदा से बात हो तो उसको बोलना मुझे कुछ तो दे। कुछ भी नहीं दिया, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, कुछ तो दो। कहते ठीक है। कहते हैं जब हजरत मूसा की ऊपर वाले से बात हुई तो उन्होंने ऊपर वाले को कहा कि वो एक बहुत अमीर आदमी है वहां पर, वो कह रहा है कि मुझे जिंदगी में इतना कुछ मिला है, मुझे और नहीं चाहिए, अब देना बंद कर दो। तो या खुदा उसको अब देना बंद कर दीजिए। वो कहते हैं ठीक है, इसी मूवमेंट से, अभी से उसको मिलना बंद हो जाएगा, उसको बोलना शुक्र अदा करना बंद कर दे। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी था जो कंप्लेंट कर रहा था, जो ये बोल रहा था कि या खुदा कुछ तो दो, उसको तो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक ही कपड़ा तन ढकने के लिए। तो कहते ठीक है, उसको मिलना अभी से शुरू हो जाएगा, अभी इसी मूवमेंट से, बस उसको जाके बोलना कि आभार व्यक्त करना शुरू कर दे। कहते हैं जब हजरत मूसा आते हैं, वो अमीर आदमी पूछता है कि या मूसा मेरी बात की खुदा से? कहते हैं हाँ। कहते क्या जवाब आया? अब और नहीं चाहिए मुझे, मिलना बंद हो जाएगा? कहते अभी इसी मोमेंट से मिलना बंद हो जाएगा। बोला कैसे? बोला तो शुक्र अदा करना बंद कर दे, आभार करना बंद कर दे, ग्रैटिट्यूड करना बंद कर दे। वो कहता है वो तो मैं नहीं कर सकता।
उस ऊपर वाले ने मुझे दिया ही इतना कुछ है, मैं कैसे आभार व्यक्त करना बंद कर दूं? तो फिर वो मूसा कहते हैं कि फिर तुझे मिलना भी बंद कभी नहीं हो सकता अगर तू आभार करता रहता है तो। वो दूसरा व्यक्ति जो गरीब होता है उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरी बात की क्या जवाब आया, मेरे लिए क्या संदेशा है, क्या मैसेज है? कहते हैं तेरे लिए मैसेज है इतना खूबसूरत कि तुझे अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। बताओ कैसे मिलना शुरू हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं अभी आभार करना शुरू कर दे, शुक्र करना शुरू कर दे। कहता है किस चीज का शुक्र करूं? सिर्फ एक तन पे कपड़ा है इसका शुक्र करूं? ऐसा लिखा है कि हवा चलती है और वो एक कपड़ा भी उड़ जाता है। कोई ऊपर हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं बैठा है, वो सिर्फ हमारी स्टेट को रिस्पॉन्स दे रहा है। और जैसे हजरत मूसा की बात होती है, आप सबकी भी बात हो सकती है। और ऊपर वाले से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है आभार व्यक्त करना, मांगना नहीं। मांगने में हम भिखारी हो जाते हैं। आभार व्यक्त करना, जो उसने दिया है उसका। अरे जो दिया उसका आपने शुक्रिया अदा नहीं किया, आप और मांगे जा रहे हैं। ये जो जीवन आज हमें मिला है, क्या पता हमें किसी जन्म में हमने मिन्नतें मांगी हो, तरले किए हो, हाथ जोड़े हो कि मुझे ये जीवन मिल जाए, और आज उसने आपको ये जीवन दिया और आप बोल रहे हो कुछ और दे। हम कोई और किसी और स्पीशीज में थे, उसने इंसान बना के भेजा और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे अब ये नहीं ये चाहिए। अरे जो है पहले उसका आभार करो, देखो जीवन में कैसे बढ़ने लगता है। और ये जो आज जो भी कुछ मिल रहा है, ये आभार का, कृतज्ञता का ही नतीजा है। तो जिंदगी में अगर कुछ कम है तो उसका भी आभार करो, वो बढ़ने लगेगा। मेरी बात को नोट कर लेना, अगर कहीं कर सकते हो, ये 10 स्टेप को नोट कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप देखना कैसे चमत्कार हो रहे हैं लोगों की जिंदगी में। और इस ग्रुप को वही ज्वाइन करना जो वाकई इसको प्रैक्टिस करना चाहता हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अपनी जिंदगी को एलिवेट करना चाहता हो, अपने आप को उठाना चाहता हो। अदरवाइज यहां पर मत आइएगा। स्टेप 8, अपने काम का ग्रैटिट्यूड करो। जो काम आपके पास है, लाखों लोगों के पास काम नहीं है, तरसते हैं काम को। आपके पास है, छोटा है बड़ा है, उस काम का आभार करो। छोटा है तो बहुत बढ़िया, इसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो, बड़ा हो जाएगा। जो काम आज आपके लिए छोटा है, हो सकता है किसी का सपना हो कि मुझे ये 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, स्ट्रगल कर रहा हो, उसको भी बताओ कि इस स्ट्रगल का भी आभार करो, क्योंकि ये ठोकरें जिंदगी में कहीं पहुंचाती हैं। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जिंदगी में कुछ बनोगे, बढ़िया करोगे। हर सिचुएशन का, अपने काम का आभार करो मेरे दोस्त। अगर काम का आभार किया तो काम से मोहब्बत होने लग जाएगी। और आप जानते हैं कि जिस इंसान ने अपने काम को मोहब्बत बना लिया, उसने अपने जीवन को जन्नत बना लिया। अपने काम का आभार व्यक्त करो, छोटा हो बड़ा हो, मोहब्बत से। अपने टूल्स का आभार व्यक्त करो। आप देखो, पुराने लोग, अभी भी विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। अपने जो काम करते हैं, जो अपने औजार हैं, जो अपने टूल्स हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कृतज्ञता करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक वीर क्षत्रिय जब सेना में लड़ने के लिए जाता है, वो अपनी तलवार का, वो अपनी बंदूक का आभार, उसका तिलक लगाता है, उसको आभार व्यक्त करता है। क्यों? अरे वो तो एक मैटर है, वो कैसे आपका साथ देगा? अरे साथ देगी आपकी स्टेट, जिस स्टेट में आप हो। और यह आभार व्यक्त करना अगर किसी की तलवार को बल दे सकता है, अगर किसी की बंदूक में जान डाल सकता है, तो आपके काम में मैं बैठता हूं, मैं अपने लैपटॉप का आभार व्यक्त कर लेता हूं कि थैंक यू यार, तुम मुझे मिले, तुम नहीं होते तो मैं काम कैसे कर पाता इतना बढ़िया। एक छोटे से माउस का आभार कर लेता हूं, एक फोन का आभार कर लेता हूं। चीजों का आभार करो, क्योंकि ये आभार बाहर किसी के लिए नहीं है, ये आपके इंटरनल इस ट्रांसमिशन टावर के लिए है, जो आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाता है। स्टेप 9, 10th की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नोट कर रहे हो ना? नहीं कर रहे तो दोबारा से देख करके नोट कर लेना। इस वीडियो को आप लाइटली लोगे तो भी 1 साल बाद दोबारा इस वीडियो पर आओगे और फिर इसको दोबारा से देखोगे, क्योंकि चमत्कार तो ये करता है, या तो आज कर लो या 1 साल का वेट कर लो। स्टेप 9, प्रकृति का ग्रैटिट्यूड करो। सुबह उठते ही सूरज क्या रोशनी दे रहा है यार। कुछ दिन अगर ये ना निकले, धरती धरती नहीं रहेगी। ये 10 डिग्री दूर चला जाए, धरती ठंड से जम जाएगी कुछ ही महीनों में। ये 10 डिग्री पास आ जाए, धरती गर्मी से मर जाएगी। कितना परफेक्टली अलाइन कर रखा है। उस सूर्य को हमने ऐसे ही भगवान नहीं बोला है। सूर्य का आभार करो। सूर्य है तो पेड़ पौधे जीव पनप पाते हैं, तो वो अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। अगर सूर्य नहीं है तो कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रकृति की जो चीज दिख रही है, हवा दिख रही है, अरे यही तो सांस बन के, प्राण बन के आपके अंदर जा रही है। सोचो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। कुछ नहीं बदल सकता। सब कुछ जो हजारों लाखों साल, करोड़ों साल पहले भी था, वो भी आज यहां मौजूद है। तो जो सांस आप आज ले रहे हो सकता है यही कभी गौतम बुद्ध ने ली हो, यही श्री राम ने ली हो, यही श्री कृष्ण ने ली हो, यही ओशो ने ली हो, यही रामकृष्ण परमहंस ने ली हो, यही दादू दयाल ने ली हो, यही कबीर ने ली हो।
सांसों का शुक्रिया करो, हवा का शुक्रिया करो, पेड़ का, पौधों का, आसमान का, नेचर में जितना भी कुछ है। जब भी कहीं से गुजरो, प्रकृति का कोई अंश दिखे, एक पौधा दिखे, एक फूल दिखे, उसका आभार कि क्या खूबसूरत खिला है मेरे दोस्त। आपकी बायोलॉजी बदलने लगती है। फाइनल रिचुअल स्टेप 10, सोने से पहले पूरे दिन का ग्रैटिट्यूड। 1 ही मिनट लगा लो, चाहे आज के दिन को याद करके सोना। आज रात को देखना, आपकी नींद एक ध्यान बन जाएगी, नींद एक हीलिंग बन जाएगी। रात को सोने से पहले जब भी सोने जाओ, अपने आप को बोलो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अपना दिन संपूर्ण करो ग्रैटिट्यूड के साथ। और सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड इस दिन को संपूर्ण करते हुए जानते हैं किसको देना है? अपने आप को, अपने शरीर को, अपने सेल्फ को, अपनी चेतना को, जिसने ये पूरा दिन भर आपका साथ दिया। अगर आप सोने से पहले आभार व्यक्त कर पाए तो आप देखोगे आपकी नींद आभारमय हो जाएगी। और जो सोने से पहले आखिरी विचार होता है, अगले दिन उठने के बाद वो सबसे पहला विचार होता है। अगर यकीन ना मानो तो एक गाना रात को गुनगुना के देख लेना, सोच के देख लेना, अगले दिन सुबह उठोगे वही गाना गुनगुनाते हुए। रात को चिंता करके सो करके देख लेना, अगले दिन सुबह उठोगे उसी चिंता के मोड में उठोगे। और अगर आभार करते हुए सो गए तो सारी रात आभार बन जाएगी और सुबह उठोगे आभार करते हुए। लेकिन ये 10 स्टेप में खाली नॉलेज से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। डेली मेरे साथ करो। पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है, और जो स्टिलनेस विद इन जर्नल है उसका लिंक भी है, चाहो तो उसको जरूर मंगवाओ और साथ में इस ग्रुप में जरूर जुड़ो, जहां पर जो ग्रैटिट्यूड का हमारा मास्टर क्लास है उसको भी हम रेगुलरली वहां पर शेयर करते रहते हैं। जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी शेयर करते रहते हैं। और ग्रैटिट्यूड के विजुअलाइजेशंस, अगर आप चाहते हो कि सुबह उठते ही आभार, रात को सोने से पहले आभार, तो उसके लिए सिर्फ आपका एक कॉमेंट चाहिए मुझे यहां पर। अगर आपने कॉमेंट किया तो ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन जो आपके दिन को, आपकी रात को, आपके जीवन को कंप्लीटली बदल के रख देगा, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। देखो हमने कितने विजुअलाइजेशंस बनाए, लोगों को अपनी जिंदगी में इससे कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। कोई हील हो रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई करियर में ग्रोथ पा रहा है, कोई रिलेशनशिप्स बढ़िया कर रहा है, कोई अपनी हेल्थ को बढ़िया कर रहा है, कोई वेल्थ को बढ़िया कर रहा है, कोई मनी को अबंडेंटली अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। ये विजुअलाइजेशंस जो चैनल पर अवेलेबल हैं सभी आपको हील करने के लिए, ये जरूर देखिए। और अगर ग्रैटिट्यूड पर विजुअलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रैटिट्यूड को सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है अपनी अंतरात्मा से, बॉडी की एक एक रोम रोम से, सेल सेल को ये महसूस करवाओ कि आप वाकई आभार में हो। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, आपके एक रोम रोम का, आपके सेल सेल का, आपकी कोशिका कोशिका का महसूस करना है। और अगर आपने ये महसूस करके किया, चमत्कार हो जाएगा। और आखिरी में वीडियो खत्म करने से पहले आप सबका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपका जो ये इतना प्यार मिलता रहता है ना, लोगों की कमेंट्स में इतनी दुआएं मिलती हैं, इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना आभार मिलता है। मुझे लगता है मेरा अकेले का जो ग्रैटिट्यूड था, शायद जिंदगी में वो इतनी बड़ी तरक्की या चमत्कार या अबंडेंस या आनंद को नहीं लेकर के आ सकता था। ये काम आप लोगों ने किया है। जितने बड़े हैं इन सब का आशीर्वाद मिलता है, जितने आप मेरे हमसफर हो, मेरे साथी हो, आप सबका प्यार जो मुझे इस चैनल पर मिलता रहता है, उस सब के लिए आपका कृतज्ञता से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूं यही आभार आपके जीवन में भी बना रहे। और अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले ये ग्रैटिट्यूड के साथ आपके जीवन में आप जो पाना चाहते हैं वो पाएं। उसकी शुरुआत आभार से होती है, कृतज्ञता से होती है। ये आभार इकलौती ऐसी चीज है जो आपके जीवन को भार रहित कर देता है, भार से मुक्त कर देता है। और आपने अगर ये आभार आज से शुरू किया तो ये कृतज्ञता, ये सुकून आप अभी इसी मोमेंट से फील करोगे। चाहो तो वीडियो को 2 बार देखना। और अगर आप वाकई किसी का ग्रैटिट्यूड करना चाहते हो, आप किसी को आभार व्यक्त करना चाहते हो, तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर कर देना। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो शेयर करो इसको उन लोगों के साथ जिनको अपनी लाइफ में इसकी जरूरत है। और अगर वो इसको अपनी जिंदगी में अपना ले तो उनकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना। आपने अगर इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक ही चीज है, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। यहां पर हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहते हैं जो आपकी जिंदगी में भरपूर बदलाव लेकर के आए। वीडियो पर लाइक नहीं दोगे चलेगा, लेकिन अगर आज से आभार को अपनी जिंदगी में नहीं उतारा तो नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार,
बहुत बहुत शुक्राना आप सब लोगों का जो बहुत सारा प्यार देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता रांची झारखंड से आया हूँ। मैंने जब अनुराग सर का वीडियोस वगैरह देखा, कुछ एक अलग हटकर नज़र आया। मैं कई बार कई जगह पे गया हूँ इस तरह की इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती थी, मुझे कन्विंस करना बहुत आसान नहीं था, बट मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं यहाँ आया था। जब यहाँ पहुँचा तो एक ओरा जो अनुराग सर का मैंने देखा, और जो बिहेवियर थी, उनकी एक्टिविटीज़ थी, और जो अनुभव किया मैंने इन 2 दिनों में, वो सब चीज़ों से अलग हटकर था। स्पिरिचुअल था, मेडिकल साइंस से रिलेटेड था, योगास था, सांसों पे क्रिया था, चक्रास पे था। मैं पहले भी करता रहा, एक्सपीरियंस भी मुझे थी, बट मैं समझ में आ गया कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है। जो एक गुरु का चाहिए था वो गुरु मिल गया, और मैं चाहूँगा कि हर लोग आएँ और अपने जीवन को जीने का रहस्य को पाएँ। आनंद क्या है, सुख क्या है, जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये सारी परिभाषाएं आपको अनुराग सर के द्वारा मिलेगी। और अभी तो ये समझ लीजिए, हमने ट्रेलर देखा तो हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, कोई पिक्चर बाकी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए एक नाम कमाएंगे और कई लोगों को लाभान्वित करेंगे। मेरा अनुराग सर के लिए एक विशेष है, इसी तरह लोगों की सेवा देते रहें और लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन जीने की कला देते हैं। धन्यवाद।